इनके घर गया तो एक मैं बात बताऊं, बड़ी अच्छी मुझे जो लगी। लोग अपने घर में भगवान का मंदिर बनाते हैं, भैया ने भगवान के मंदिर में अपना घर बनाया हुआ है। तो अद्भुत। भैया वहां से आए, बहुत बहुत स्वागत आपका। YouTube एवं Facebook के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा के प्रसारण को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। एकादशी ना नहाज तब तना दम से बोली सब है, बुझाता व्रत भइल बा सबके। जय सिया राम। जय सिया राम। ये हुई ना बात। कल कथा कहाँ विराम ली थी? भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने 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 राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने मनाने सिया लखन को मनाने, हाँ, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने राम को मनाने सिया राम को मनाने। भरत भैया पूरे समाज को लेकर चित्रकूट की ओर बढ़े। मां के कहने पर भैया रथ पर बैठे थे। पहले दिन तमसा नदी, दूसरे दिन गोमती नदी, तीसरे दिन सई नदी, चौथे दिन पूरा समाज श्रृंगवेरपुर पहुंचा। आपको बताऊं, निषाद राजगुह के सेवकों ने जैसे जाकर बताया कि निषाद जी, भरत जी विशाल सेना लेकर वन की ओर जा रहे हैं, राजा के कान में सेना शब्द पढ़ते उसे युद्ध दिखाई पड़ता है। निषाद राजगुह को लगा कहीं भरत जी राम जी से युद्ध करने तो नहीं जा रहे हैं वन में सेना लेकर के। अपने सिपाहियों से बोले कि चारों तरफ खड़े हो जाओ। अयोध्या का एक भी सिपाही अपने शरीर में रक्त का जब तक आखिरी बूंद उपस्थित है, इस गंगा को आज पार नहीं करने पाए। खड़े हो जाओ। सबको निषाद जी ने सिपाहियों को तैनात किया। इसी बीच किसी ने छींक दी। छींक समझते हैं ना, किसी को छींक आ गई। तो एक बूढ़े बाबा ने निषाद राजगुह से कहा, महाराज ये शगुन बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं, भरत जी अपने भैया को प्रेम करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मेरी मानिए, आप पहले भरत जी के भाव का पता लगाइए।
उसके बाद कोई व्यवहार करिएगा। निषाद राजगुह उपहार लेके, भरत जी एक रथ पर हैं, बगल के रथ पर गुरुदेव भगवान हैं। दूर निषाद राजगुह ने उपहार रख करके धरती पर दंडवत किया है। भरत भैया ने पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव वो सामने जो दंडवत कर रहे हैं वो कौन है? गुरु जी ने कहा, भरत जी वो आपके भैया के सखा हैं। भोजपुरी में मित्र को संघाती कहा जाता है। संघाती समझते हैं ना आप लोग? यहां भी कहा जाता है। हाँ, भरत जी सुने, क्या सुने? अरे केवट के जतिया हवन मोर भैया के संहतिया, इतना बतिया सुन के केवट के जतिया हवन मोर भैया के संगतिया, इतना बतिया सुन के भरत जी हो गई ले अधीर, इतना बतिया सुन के। रथ पर से भरत जी कूद पड़े, निषाद राजगुह से मिले। निषाद जी से बोले, निषाद जी क्या भैया रात को यहां रुके थे क्या? निषाद जी बोले, हाँ रात को यहीं सोए थे राम जी। भरत जी हाथ जोड़कर बोले, भुइया समझते हैं? भुइया, भुइया मने? हाँ हाँ, कौन हौवे भुइया जहवा मोर भैया रखनी पैया, अरे तना बतिया सुन के। अरे कौन हौवे भुइया जहवा भैया जी रखनी पैया, इतना बतिया सुन के। निषाद राजगुह ले जाकर उस स्थान का दर्शन कराए। भरत जी पट के सीर, इतना बतिया सुन के। भरत जी के कान में राम सखा शब्द पहुंचा और उनके वेग का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, ए जी राम सखा सुने संदन त्यागा, राम सखा सुने संदन त्यागा। भरत जी चले उतरे उमगत अनुरागा, चले उतरे उमगत अनुरागा, चले उतरे उमगत अनुरागा। भरत जी सुने कि राम सखा है, भरत जी रथ पर से कूद पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, मनहु लखन सन भेंट भई। भरत जी को लगा कि छोटे भैया लक्ष्मण जी मिल गए हो। उस भांति दौड़कर निषाद राजगुह को उठाकर गले लगाया। किसने लगाया? किसने लगाया? भरत भैया ने लगाया। आपको बताऊं, जिस समय भरत जी निषाद राजगुह को हृदय से लगा रहे थे, लोग कहने लगे कि भरत जी एक अछूत को गले लगा रहे हैं। निषाद राज को गले लगा लिए भरत जी, चक्रवर्ती सम्राट के लड़का है। एक बात समझिएगा, इसको ठीक से समझिएगा, जाति से केवल अछूत कोई नहीं होता है। बुरा ना मानिएगा, एक बात बोले, भगवान ना करे बीमारी हो जाए कोई, डॉक्टर साहब कह दे 2 बोतल खून चाहिए,
ब्लड बैंक में कोई नहीं पूछत है ब्राह्मण के खून है कि क्षत्रिय के है कि वैश्य के है कि शूद्र के है। कोई पूछता है क्या? अछूत होते हैं, लेकिन अछूत कौन है? मानव का शरीर मिलने के बाद जो भगवान का भक्त नहीं बन पाया, उससे बड़ा अछूत संसार में कोई नहीं है। नर शरीर प्राप्त हुआ, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। कहो, भगवान का जो भक्त नहीं हो पाया, उससे बड़ा अछूत कोई नहीं हुआ। बिहार में बक्सर में गंगा जी बहती हैं। यहां बक्सर का कोई है? बक्सर यहां है बाबू, एक आए हैं। तो गंगा जी के बगल में ही एक नदी है कर्मनासा, है ना? हो कहते हैं कर्मनासा नदी का जल यदि स्पर्श मात्र हो जाए तो जीवन के सारे पुण्य सत्कर्म समाप्त हो जाए। ऐसी मान्यता है। गोस्वामी जी कहते हैं, कहिए कोई यदि कर्मनासा नदी के पानी को निकाल करके गंगा जी में डाल दिया तो कौन है जो उस जल को उठाकर अपने सिर पर नहीं धारण करेगा? जिस निषाद राजगुह को राम जी अपने हृदय से लगा लिए हैं, उनसे पवित्र संसार में दूसरा कौन जीव और दिखाई पड़ेगा। इसलिए एक ही प्रसंग कहता है, भगवान के जो बन गए संसार में, उनसे पवित्र दूसरा कोई नहीं है। निषाद राजगुह को भरत जी ने कहा, भरत जी आप तो साधु हैं। भरत जी बोले निषाद राजगुह से कि निषाद जी आप तो साधु हैं। निषाद जी कहते हैं, देखिए आप भले साधु कहिए, लेकिन मैं जानता हूं मैं कौन हूं। भरत जी पूछे आप कौन हैं? निषाद जी कहते हैं, कपटी कायर कुमति कुजाति। कपटी हूं, कायर हूं, कुमति हूं, कुजाति हूं, लोक वेद बाहर सब भांति। लोक परंपरा से, वैदिक परंपरा से सब प्रकार से मुझे निकाला गया है, लेकिन मेरे जैसे कुमति को भी राम कीन्ह आपन जब ही ते। जिस दिन से राम जी ने अपना बना लिया है मुझे, भयऊं भुवन भूषण तब ही ते। उसी दिन से भगवान ने जब से अपना बनाया है, मैं जगत का आभूषण बन गया हूं। कहो, लोग कहते हैं कि राम जी के सखा हैं, हमारा नाम कोई नहीं लेता है, सब कहते हैं राम जी के सखा हैं। ये प्रसंग कहता है भगवान से संबंध बनाइए। भगवान कुछ भी बनने को तैयार है। बाप बना लीजिए, गुरु बना लीजिए, बेटा बना लीजिए, भाई बना लीजिए। हमारे धाम में एक महात्मा थे, वो राम जी को अपन चेला मानते थे। अभी जो मेयर है ना तिवारी जी, हाँ, जो पूज्य तिवारी जी मेयर है अभी, उन्हीं के परिवार में हुए। तो राम जी को अपना शिष्य मानते थे और उनकी दिनचर्या क्या थी? एक कमरा था उनका, कमरे में राम जी की फोटो लगी थी और एक दीवार पर ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था। फोटो को रख करके अब ब्लैक बोर्ड पर चौक से राम जी को दिन भर पढ़ाते थे। क लिखते थे, ख लिखते थे और छड़ी से कहते थे राम जी पढ़िए क। दिनवा भर फोटो को पढ़ाते थे राम जी के। फिर उनको लगता था कि राम जी पढ़ नहीं रहे हैं, तो राम जी को छड़ी दिखाते थे, मारेंगे आपको, भाव में। फिर उनको लगता था कि छड़ी देखकर राम जी रोने लगे हैं, तो खुद बैठ के घंटों रोते थे। कहते थे राम जी आप ही न नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको छड़ी दिखानी पड़ रही है आपको।
मंदिर दर्शन करने नहीं जाते थे। कहते थे राम जी वहाँ पर सिंहासन पर विराजमान है, मैं उनके गुरु जी हूँ, यदि हम चले जाएंगे तो गुरु जी के सामने राम जी को सिंहासन पर बैठने में संकोच होने लगेगा, इसलिए वो मंदिर में जाते ही नहीं थे। ऐसे ऐसे महात्मा भगवान से संबंध बनाइए। आप मुझे ही देखिए ना, हमरे नियर कितने राजन घूम रहे हैं, कोई पूछत नहीं है भैया है? अरे मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं। तुझे क्या क्या हम सुनाए, क्या दास पर पड़ी है। तुझे क्या क्या हम सुनाए, क्या दास पर पड़ी है। न ये गीत ना गला था, न ये गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले न ये गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। भरत भैया पूरे समाज के साथ उस रात्रि श्रृंगवेरपुर में ही विश्राम करते हैं। प्रातःकाल निषाद राजगुह घाट घाट की नाव मंगा करके और एक ही बार में अयोध्या की सारी प्रजा को गंगा के पार उतार दिया। श्रृंगवेरपुर तक भरत जी किस पर बैठकर आए थे? कहिए, रथ पर। परंतु दर्शन करिए, गंगा जी को पार करने के बाद श्रृंगवेरपुर में भरत जी ने सबसे पहले माताओं की पालकी को निकाला, साथ में निषाद राजगुह को लगा दिया रास्ता बताने के लिए। पालकी के पीछे गुरुदेव भगवान का रथ निकला, साथ में घोड़े पर बिठा करके शत्रुघ्न भैया को लगा दिए। गुरु जी को कोई आदेश देना होगा तो कोई तो चाहिए ना घर का। शत्रुघ्न भैया गुरु जी के साथ साथ, गुरु जी के रथ के पीछे अयोध्या की प्रजा अपने अपने वाहन पर बैठ करके चली गई। और सबके जाने के बाद अब गंगा जी के तट से भरत भैया न रथ पर बैठे, न घोड़े पर बैठे, न हाथी पर बैठे। भरत भैया वहां से गावाने भरत पया देहि पाए। भरत भैया वहां से पैदल पैदल चलना प्रारंभ कर दिए। भरत जी के सेवक कहते हैं हाथ जोड़कर, प्रभु रथ पर नहीं बैठना है, अश्व पर अथवा गज पर विराजमान हो जाइए, बहुत दूर चलना है नाथ। भरत भैया बोले, देखो मैं तो अयोध्या से ही पैदल आने वाला था, परंतु मां के कहने पर इसलिए रथ पर बैठ गया
क्योंकि अयोध्या से लेकर श्रृंगवेरपुर तक मेरे भैया भी रथ पर बैठकर आए थे सुमंत जी के साथ, परंतु गंगा जी को पार करने के बाद यहां से भैया के लिए कोई रथ, हाथी, घोड़ा नहीं खड़ा होगा। यहां से मेरे प्रभु पैदल पैदल गए होंगे, और यदि प्रभु यहां से पैदल पैदल गए हैं तो भरत जी कह रहे हैं कि मैं पैदल चलकर भी अपराध कर रहा हूं। क्यों? मैं अपने प्रभु से अपनी बराबरी कर रहा हूं पैदल चल करके। यदि मेरे नाथ पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत भैया बोले यदि प्रभु पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है सिर पर चल के जाना। यहां से सिर पर क्यों चलना, दर्शन करिए। राम लक्ष्मण सीता जी में सबसे आगे कौन चलते थे? राम जी। राम जी के पीछे सीता मैया, सीता मैया के पीछे लक्ष्मण भैया। राम जी जब चलते थे तो राम जी के दोनों पांव के चिन्ह के बीच में जो जगह बचता था सीता मैया उसमें पांव रखती थी। क्यों? कहीं प्रभु के पद चिन्ह पर मेरे पांव न पड़ जाए, ये अपराध हो जाएगा। वो पद चिन्ह मेरे लिए पूज्यनीय है, इसलिए मां बीच के जगह में पांव रख के चलती थी। अब लक्ष्मण जी के लिए दोनों के पद चिन्ह पूज्यनीय, तो लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी के पद चिन्ह को अपने शरीर से तनिक दाहिने रख करके उसके बगल से चलते थे। भरत भैया कहना चाहते हैं यहां से लेकर जहां तक मेरे भैया गए होंगे इस रास्ते पर मेरे प्रभु और मेरी मां के पद चिन्ह बने हुए हैं। मेरे लिए उचित है कि मैं सिर से उन पद चिन्हों को प्रणाम करते करते सिर पे चल के वहां से तक जाऊं, ये मेरे लिए उचित रास्ता है। भरत भैया पैदल पैदल चल कर आए और तीर्थराज प्रयाग पहुंचते पहुंचते झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश सकन जैसे, पंकज कोश सकन जैसे, भरत पया देहि आए आजू, भरत पया देहि आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो। भरत जी के दोनों पांव में छाले निकल गए पैदल चलते चलते, परंतु उसी अवस्था में भरत जी ने अयोध्या की पूरी प्रजा की सूचना जाकर समाचार पूछा, सबका हालचाल लिया। पता चला कि सब लोग गाड़ी से आए थे रथ पर बैठकर, इसलिए पहले ही आकर सब लोग स्नान कर चुके हैं। खबर लीन ही सब लोग नहाए, सब लोग स्नान कर चुके हैं। अब भरत जी गुरुदेव जी की आज्ञा लेकर स्वयं स्नान करने गए। आपको एक बात बताऊं, गुरुदेव भगवान ले जाकर त्रिवेणी जी के संगम पर
भरत जी से बोले, भरत जी इसी संगम में जाकर आप स्नान करिए। और आपसे कहूं, गुरुदेव के कहने के बाद भी भरत जी त्रिवेणी में उतर नहीं रहे हैं। गुरु जी ने पूछा, क्या हुआ भरत जी, आप जा क्यों नहीं रहे हैं? भरत जी कहते हैं, गुरुदेव इस त्रिवेणी में 3 नदियां हैं। गंगा जी हैं, दूसरा यमुना मैया है, और तीसरी सरस्वती मैया है। गंगा यमुना दिखाई तो देती हैं, सरस्वती दिखाई नहीं देती, वो भीतर ही भीतर समाहित है। गुरु जी बोले, तो आपको भय किस बात का है, जाइए नहाइए। भरत जी बोले, गुरुदेव गंगा से और यमुना से भय नहीं है, भय सरस्वती से लग रहा है। क्यों? भरत जी कहे, इसी सरस्वती ने आकर मेरे परिवार में मति पलट दी तो उत्पात हो गया गुरुदेव। कहीं मैं नहाने जाऊं और सरस्वती मेरी भी मति पलट कर मुझे राम विरोधी बना देंगी तो मेरा क्या होगा फिर? भरत जी के हाथ को पकड़कर गुरुदेव स्नान कराने लेकर गए गंगा त्रिवेणी में। भरत भैया स्नान किए। पिताजी के निमित्त पुत्र को तीर्थ में जो व्यवहार करना चाहिए, गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत जी ने व्यवहार पूर्ण किया। गुरु जी से भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपकी अनुमति हो तो हम कुछ क्षण एकांत में रहना चाहते हैं। गुरु जी भरत जी को एकांत में छोड़कर वहां से चले गए। अब दर्शन करिए। मनुष्य या तो कोई बुरा कार्य करना चाहे तो एकांत ढूंढता है, अथवा मनुष्य सत्कर्म करना चाहे तो एकांत ढूंढता है। वस्तुतः एकांत का अर्थ ही होता है एक में जाकर जब मन का अंत हो जाए उसको एकांत कहते हैं। एक में परमात्मा के अंदर जब मन हमारा विलीन हो जाए तो हम भीड़ में भी रहेंगे तो एकांत में बने रहेंगे। एकांतिक अवस्था है। भरत जी एकांत में तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी जी के संगम पर खड़े हैं और कहते हैं, तीर्थराज प्रयाग, मैं सबसे पहले अपना परिचय आपको देना चाहता हूं। कहते, मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ का द्वितीय पुत्र भरत हूं। और हे प्रयाग, मेरे घर में मांगने का नियम नहीं है, मेरे घर में देने की प्रथा है। दूसरा, क्षत्रिय का धर्म देना होता है, क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं होता है। लेकिन हे तीर्थराज प्रयाग जी, जीवन में जब विपत्ति आ जाए ना तो मनुष्य किसी भी प्रकार का कुकर्म करने को तैयार हो जाए। आरत काह न करई कुकर्मु, उसी आर्त भाव में मैं यहां आया हूं और मैं जानता हूं आपसे जो मांगा जाए प्राप्त हो जाता है। मैं आज आपसे भीख मांगने आया हूं। मांगऊं भीख त्यागिनी जैसे भरत जी ने कहा, तीर्थराज प्रयाग ने कहा, हे भरत जी, मेरे पास चारों पदार्थ है, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, मांगिए क्या चाहिए आपको। चार ही पदार्थ भरा भंडारू। भरत जी बोले, आपके पास धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब है, लेकिन पहले मेरी बात सुनिए। मैं यहां अर्थ लेने नहीं आया हूं। क्यों? अर्थ नहीं तो मेरे घर में अनर्थ करके रखा हुआ है। बुरा ना मानिएगा, परिवार में अर्थ भी एक सीमा में ही होनी चाहिए। सीमा से अधिक परिवार में यदि अर्थ हो गया तो परिवार के अनर्थ का कारण वही अर्थ बनता है। और हमारे तो महाराज जी हमसे कहा करते हैं, बाबू भगवान से प्रार्थना किया करना कि प्रभु जीवन में थोड़ा अभाव बना के रखिएगा। क्यों? जब तक अभाव रहता है भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है, भगवान याद आते रहते हैं।
भरत जी बोले मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। धर्म बचाते बचाते पिताजी देवलोक चले गए, बड़े भैया वन में आकर बैठ गए। मैं धर्म लेने नहीं आया हूं। कामना उसकी होती है जो भगवान का नहीं होता है। सिंधु में मिलने के बाद बिंदु बिंदु नहीं रहता। बिंदु तभी तक बिंदु है जब तक बूंद बना है, और वो बूंद जब सिंधु में चला जाता है तो बिंदु से सिंधु बन जाता है और उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो राम के हो जाने के बाद कामनाएं नहीं बची। मैं काम लेने नहीं आया हूं। रही बात मोक्ष की, तो मैं सगुण उपासक हूं। सगुण उपासना करने वाला मोक्ष की कल्पना नहीं करता है। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। भरत जी बोले मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव भगवान मेरे कहते हैं, भरत भैया ने तीर्थराज प्रयाग से कहा, क्या कहा? कौशल्या